वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत बेगा जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि वो वीडियो आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग अगला जनजाति जो है झारखंड का वो देखने जा रहे हैं। तो अगला जनजाति जो है हमारा चेरो जनजाति है। तो चेरो जनजाति जो है एक्चुअली में ये झारखंड का प्राचीन जनजाति है। क्या है हमारा? झारखंड का एक प्राचीन जनजाति, मतलब बहुत ही प्राचीन काल से ये जनजाति झारखंड में निवास कर रही है। इसका जो प्रजाति है वो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। क्या हमारा? प्रजाति के आधार पर अगर चेरो जनजाति को देखा जाए तो ये क्या है हमारा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। इसका जो भाषा है, इस जनजाति का जो भाषा है, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वही लोग बोलते हैं। ठीक है, मैंने कि ये मिश्रित भाषी है। मतलब चेरो जनजाति क्या है हमारा? मिश्रित भाषी जनजाति है। मतलब क्या होता है? देखिए, निवास स्थान की स्थानीय भाषा बोलते हैं। चेरो जनजाति मुख्यतः जो है झारखंड में जो है लातेहार, पलामू और गढ़वा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में पाया जाता है। चेरो जनजाति जो है मैंने कि कह सकते हैं इसको हम लोग चेरू और चेरावास के नाम से भी जाना जाता है। चेरू और चेरावास ये दो नाम है हमारा चेरो जनजाति का। इस नाम से भी हम लोग चेरो जनजाति को क्या करते हैं? जानते हैं। अब देखिए, चेरो जनजाति जो है आपका दो समूह में विभक्त है। कितने समूह में विभक्त है? दो समूह में विभक्त है। पहला जो है 12 हजारी है। क्या है? पहला 12 हजारी है और दूसरा हमारा क्या है? 13 हजारी है। पहला 12 हजारी है और दूसरा क्या हमारा? 13 हजारी है। 13 हजारी जो है 12 हजारी को अवैध पत्नी का संतान मानते हैं। मतलब ये जो 12 हजारी है बोलता है कि मेरा सौतेला भाई है सब। ठीक है, मतलब ये 13 हजारी अपने आप को उच्च मानता है। 12 हजारी क्या है? मतलब क्या हो गया? 13 हजारी देखिए 12 हजारी को अवैध पत्नी का संतान मानते हैं। मतलब कि जैसे कि जिन लोग का वंशज था, ठीक है, तो जिसको ये लोग अपना वंश मानते हैं, उस वंश में जिससे वो शुरुआत होता है तो उसमें उसकी दो पत्नी थी। जो पहली पत्नी पारंपरिक विवाह से हुआ था और उसके बच्चे जो हमारा क्या कहलाए? 13 हजारी कहलाए। और रासलीला करके जो दूसरी पत्नी थी और उससे जो बच्चा पैदा किया, उससे जो वंश चला, वो 12 हजारी कहलाया। मतलब चौहान चेरो वंश जो है, ठीक है, इसमें दो भाग में है, 12 हजारी और 13 हजारी। 13 हजारी जो है 12 हजारी को अवैध पत्नी का क्या मानता है? संतान मानता है। जबकि 12 हजारी चेरो में सबसे अपने आप को उच्च मानता है। 12 हजारी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मतलब कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मैंने 13 हजारी भी हमसे छोटा है। ये कौन मानता है? हमारा चेरो मानता है। अध्ययन दीजिएगा, चेरो समाज में 13 हजारी का जो स्थिति है, चेरो समाज में 13 हजारी का जो स्थिति है वो थोड़ा सा दयनीय और निम्न स्तर का है। क्योंकि ये संपत्ति से लेकर के, क्योंकि ये पारंपरिक ढर्रे पर जीते हैं। जो 13 हजारी जो है हमारे पारंपरिक ढर्रे पर जीते हैं, जबकि 12 हजारी पारंपरिक ढर्रे पर नहीं जीते। लेकिन 12 हजारी का समाज जो है वो डेवलप हो गया है, जबकि 13 हजारी का समाज जो है डेवलप नहीं हुआ, निम्न स्तर पर आ गया है। भले अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मैंने कि जो 12 हजारी है वो 13 में अवैध पत्नी का संतान है, और 13 हजारी बोलता है कि हम मैंने कि मूल हैं, मूल जनजाति है। ठीक है, चेरो का तो ये का नाम। तो देखिए, तो चेरो समाज में 13 हजारी का स्तर निम्नतर है। क्यों? लेकिन इसे बीरबंधिया चेरो के नाम से जानते हैं। तो समाज भले निम्न स्तर का है, लेकिन इसको किस नाम से जानते हैं? बीरबंधिया चेरो के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है 13 हजारी को किस चेरो के नाम से जाना जाता है? 13 हजारी चेरो को किस नाम से जाना जाता है? बीरबंधिया चेरो के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चेरो जनजाति के 13 हजारी चेरो को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है मेरे भाई? बीरबंधिया चेरो के नाम से जाना जाता है। देखिए, चेरो जनजाति में, ठीक है, 12 गोत्र है जो समांतर रूप से विभक्त है। जैसे कि
इसका 12 हजारी का 12 गो होगा और 13 हजारी का 12 गो गोत्र होगा। ठीक है, दोनों का क्या है हमारा 12-12 गोत्र है। तो देखिए दोनों समूह में 12 समांतर गोत्र बंटा गया है, जिसे हम पारी कहते हैं। जो 12 गोत्र बंटा गया है 12-12 इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे प्रमुख गोत्र है बड़ा मुआर। ठीक है, बड़ा मुआर 13 हजारी के लिए होगा, तो 12 हजारी के लिए क्या होगा, छोटा मुआर होगा। बड़ा कुंवर 13 हजारी के लिए होगा, छोटा कुंवर 12 हजारी के लिए होगा। महतो, माझिया, संबात, रैतिया, इटिसी, ये जो गोत्र है हमारा किसका है मेरे भाई, चेरो जनजाति का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अन्य जनजाति की तरह इनका भी टोटेमिक गोत्र नहीं होता। देखिए टोटेमिक गोत्र, ये शब्द बार बार आ रहा है, कुछ लड़कों का कमेंट्स भी आया है कि सर ये टोटेमिक चीज होता क्या है। देखिए तो आज आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन था मेरे भाई कि टोटेमिक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो टोटेमिक शब्द आया है, ठीक है, जो रेड इंडियन आदिवासी हैं, ठीक है, अमेरिका के ओतोतेन ठीक से आया है, जिसका मतलब होता है, ओतोतेन का मतलब होता है, ठीक है, कि अपना निजी भाई बहन और संबंधी। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं टोटेमिक को गुष्टीधारी। देखिए गोत्र जो होता है दो तरह से, एक होता है गोत्रधारी और एक होता है गुष्टीधारी। तो गुष्टीधारी को हम लोग टोटेमिक कहते हैं, और जो गोत्रधारी होता है उसको हम लोग नन टोटेमिक कहते हैं, नहीं कि टोटेमिक के अंतर्गत नहीं आता। तो अब गुष्टीधारी किसको कहते हैं और नन टोटेमिक मतलब कि गोत्रधारी किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, गोत्र व्यवस्था, जैसे कि हमारे सप्तऋषि के संतान जो हुए, जैसे कि मान लीजिए विश्वामित्र का संतान हुआ तो उसका गोत्र क्या विश्वामित्र, कश्यप मुनि का संतान हुआ तो उसका गोत्र क्या हुआ कश्यप हुआ, वशिष्ठ का संतान हुआ तो वशिष्ठ का सब वशिष्ठ का गोत्र कहलाया, गौतम ऋषि का संतान हुआ तो उसका गोत्र क्या कहलाया, गौतम कहलाया। ठीक है, तो ये हमारा गोत्र का चैनल चला। आज टोटेमिक गोत्र नहीं है, मतलब टोटेमिक गोत्र, टोटेमिक गोत्र तो मतलब टोटेमिक गोत्र नहीं है, मतलब ये सब क्या है हमारा ऋषि मुनि का संतान के नाम से चल रहा है, संतान का संतान के नाम से वंश हमारा चल रहा है। लेकिन यदि टोटेमिक गोत्र की बात करें तो ये जो होता है टोटेमिक गोत्र एक्चुअली में पशु पक्षी पेड़ पौधा में प्रकृति से रिलेटेड अपना गुष्टीधारी का सिंबल होता है। जैसे चिंडरा एक हमारा टोटेमिक गोत्र है। ठीक है, तो टोटेमिक चिंडरा हो गया। ठीक है, फिर इंदुआर मछली को कहते हैं। ठीक है, इंदुआर हो गया। ये हमारा जो होता है ये जीव से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लकड़ा हो गया। ठीक है, लकड़ा भी हमारा क्या है एक टोटेमिक है हमारा। ठीक है, क्योंकि लकड़ा हमारा एक पशु का नाम है हमारा। ठीक है, तो आप समझ में तो ये गुष्टीधारी मतलब कि अपने भाई बहन और उससे संबंधित जो भी है उस गुष्टी को हम लोग क्या कहते हैं टोटेमिक कहते हैं। और जो नन टोटेमिक होता है वो सप्तऋषि के वंशज को कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो गोत्र है ये अन्य जनजाति की तरह क्या होता है हमारा टोटेमिक गोत्र नहीं होता है। टोटेमिक गोत्र में हमारे झारखंड में जो कुर्मी हैं उसमें टोटेमिक गोत्र पाया जाता है। 1-2 जनजाति है जिसमें टोटेमिक गोत्र पाया जाता है। इसके अलावा जितना भी जनजाति है लगभग उसमें नन टोटेमिक गोत्र मतलब कि हमारा सप्तऋषि वाला गोत्र मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है नन टोटेमिक गोत्र में आता है। मतलब टोटेमिक क्या है हम देखें लिखे हैं टोटेमिक गोत्र नहीं होता है, माने कि नन टोटेमिक होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इतिहासकार जो संडर्स है इन्होंने चेरो जनजाति का एक गोत्र बताया है और वो गोत्र है मेरे भाई क्या सोनहैथ। क्या हमारा सोनहैथ मतलब ये 12 गोत्र नहीं है बोलता है संडर्स। ठीक है, वो बोलता है कि चेरो जनजाति का एक गोत्र है और वो गोत्र क्या हमारा सोनहैथ है। अब देखिए चेरो जनजाति अपने आप को चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं, चौहान वंशी या चंद्रवंशी राजपूत मानते हैं। और ये जो चौहान शब्द आया है ये चौवन से आया है। चौवन क्या है तो एक्चुअली में जितने भी हमारे ये चेरो वंश के जो चौहान लोग आते हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान हुआ,
ठीक है। तो ये जो चौहान वंशी जो हैं, ठीक है, राजपूत मानते थे, चौहान वंशी राजपूत अपने आप को च्यवन ऋषि का संतान मानते हैं, और वही च्यवन से हमारा क्या आया है, चौहान आया है। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चेरो अपने आप को क्या मानते हैं, चौहान वंशी और या चंद्रवंशी राजपूत मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विवाह का प्रकार होता है वह आपका मुख्यतः 3 प्रकार का विवाह देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला है ढोला या दोला विवाह, दूसरा चढ़ा विवाह और तीसरा सगाई विवाह। तो ढोला या दोला, हम लोग के 5 परगना क्षेत्र में ढोला को दोला कहता है, हमारा इधर क्या बोलते हैं, नगड़ी तरफ भी ढोला नहीं कहता है, दोला कहता है, ठीक है। लातेहार तरफ ढोला कहता है। तो ढोला या दोला विवाह जो होता है, इसमें क्या होता है, लड़का पक्ष जो होता है का 8-10 मेंबर लड़की के घर जाएगा और लगन बंधी होगा। जब लगन पत्रिका लिखाएगा तो लगन पत्रिका के साथ साथ लड़की को भी, लगन पत्रिका के साथ साथ और लगन को लेकर के लड़की को भी उसी दिन लड़का के घर लेकर के आ जाएगा, और सारा वैवाहिक कार्यक्रम क्या होगा, लड़का के घर में नहीं कंप्लीट होगा। ये विवाह जो होता है सबसे कम खर्चीला वाला विवाह है। और जो ढोला या दोला विवाह जो होता है चेरो जनजाति में, जो निम्न वर्ग का चेरो होता है उसके समाज में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, इसमें लड़की लड़का का घर आता है और विवाह संपन्न होता है, ठीक है। ये बहुत ही कम खर्चीला विवाह है। और जो गरीब चेरो होते हैं वो लोग अक्सर ढोला या दोला विवाह का प्रयोग करते हैं। देखिए एक्चुअली में दोला होता है, लेकिन बुक में ढोला ढोला लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको दोला विवाह कहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस चीज़ को सुने हैं, दोला विवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का है चढ़ा विवाह। चढ़ा विवाह जो होता है, जो अमीर चेरो होते हैं वो करते हैं। इसमें क्या होता है, लड़की का बाप भी अगर अमीर है तब वो चढ़ा विवाह को स्वीकृति दे देता है। इसमें क्या होता है, लड़का लड़की के घर में बारात जाता है। अब बारात जाने के बाद जो सारा वैवाहिक कार्यक्रम लड़की के घर में संपन्न होगा, और उसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लड़की को ले करके लड़का अपना घर आएगा। इस विवाह को क्या कहता है, ये लोग चढ़ा विवाह कहता है। चढ़ा विवाह जो होता है उच्च समाज वाले चेरो, मतलब कि जो होता है ना हमारा के समृद्ध चेरो जनजाति है, जो पैसा से समृद्ध है, सब चीज़ से समृद्ध है, वो चेरो जनजाति हमारा चढ़ा विवाह को क्या करता है, क्योंकि ये जो चढ़ा विवाह है ज़्यादा खर्चीला विवाह है। इसके बाद तीसरा विवाह आपको सगाई विवाह। देखिए इसमें लड़का जो लड़की के घर बारात जाता है तथा विवाह संपन्न होता है, और ये खर्चीला विवाह कौन, चढ़ा विवाह। अब इसके बाद हमारा तीसरा नंबर का विवाह जो है, तीसरा नंबर का विवाह क्या, हमारा सगाई विवाह। सगाई विवाह जिसको हम लोग सांघा कहते हैं, ठीक है, सांघा, या तो छोड़ा छोड़ी हो गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की का शादी हो गया है और उसका छोड़ा छोड़ी हो गया, मतलब तलाक हो गया है, तो उसका जो पुनर्विवाह जब कहते हैं, ठीक है, तो उसको सगाई विवाह कहते हैं। या कोई औरत या पुरुष का शादी हुआ, उसके बाद या तो पति या पत्नी मर गया, तो पति मरेगा तो विधवा कहलाएगा, और पत्नी मरेगा तो क्या होगा, विधुर कहलाएगा। तो उसका फिर से दोबारा शादी जो होता है इसको हम लोग सगाई या सांघा कहते हैं। तो इसमें पुनर्विवाह की बात करें, ठीक है, पुनर्विवाह कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक लड़की का शादी हुआ और उसका छोड़ा छोड़ी हो गया कुछ घरेलू मामला के कारण, लेकिन पति उसका जिंदा है, तो उस कंडीशन में जो पति दोबारा शादी करेगा या लड़की दोबारा शादी करेगा तो इसको हम लोग पुनर्विवाह कहते हैं। तो पुनर्विवाह को भी हम लोग क्या कहते हैं, सगाई विवाह के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में हमारा चेरो जनजाति में 3 प्रकार का, दोला, चढ़ा और सगाई, ये 3 प्रकार का विवाह देखने को मिलता है, ठीक है। अध्ययन दीजिएगा, बधू मूल्य जो होता है, तो बधू मूल्य इन लोग में भी देने की प्रथा है। बधू मूल्य जो है इन लोग में भी देने की प्रथा है, और इस बधू मूल्य को ये लोग दस्तूरी कहता है। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, दस्तूरी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरो जनजाति में बधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए इसका अपना एक जातीय पंचायत होती है। तो हर जनजाति का जातीय पंचायत लगभग है, जिसका नहीं है उसका एक क्या होता है, जातीय परिषद होता है, जो अंतर ग्रामीण में बनता है, जो हमारा जिनका जो छिटपुट निवास करते हैं, एक गांव में 10 गो 15 गो घर है, दूसरा गांव में 10-15 गो घर है, तो इसलिए अंतर ग्रामीण एक होता है हमारा
जातीय परिषद होती है और उसका मुखिया होता है। तो ये लोग झुंड में रहता है, ज़्यादा एक गांव में ही पूरा बसा हुआ रहता है। तो ये लोग अपना पर्सनल एक जातीय पंचायत होती है। इस जो जातीय पंचायत जो होता है गांव, अंचल और मंडल स्तर पर कार्य करती है। ने 3 स्तर पर, ये बहुत ही समृद्ध जनजाति है, 3 स्तर पर कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, गांव और अंचल स्तर का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। जिला एंड मंडल स्तर का प्रधान क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। अब देखिए ये जो निपटारा करता है, क्या क्या मामला को निपटारा करता है ये, ठीक है। जैसे संपत्ति का बंटवारा भाई भाई में, अगर अवैध यौन संबंध है तो इसका मामला का निपटारा, बलात्कार का, चोरी का, तलाक का और वैवाहिक मामला का निपटारा करता है। जब ये लोग निपटारा के दौरान अगर दोषी पाया जाता है तो दोषी को जुर्माना ठोका जाता है, और जुर्माना नहीं देने पर या ये जो पंच जो है यानी कि मुखिया या सभापति का जो पंच का डिसीजन है, इसको नहीं मानने पर, ठीक है, जुर्माना दे दिया और नहीं मानने पर उसको समाज बहिष्करण या जाति बहिष्करण का सजा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, समाज बहिष्करण और जाति बहिष्करण। जाति मतलब जाति से कंप्लीटली निकाल देना, और समाज बहिष्करण मतलब उसके घर में कोई खाएगा नहीं। मैंने समाज बहिष्करण अगर करता है तो दोबारा उसको भोज भात ले करके समाज में इन कर सकता है, लेकिन अगर जाति बहिष्करण कर देगा तो फिर दोबारा उसको समाज में लोग नहीं लाएगा। तो सबसे अगर कठोर सजा देखा जाए तो हमारा क्या होता है? जाति बहिष्करण होता है हमारा चेरो जनजाति में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसका जो धार्मिक प्रधान होता है, जो भी पूजा पाठ करता है इन लोग का, ठीक है, वो धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? बेगा कहलाता है। इन लोग का जो प्रमुख देवी देवता है, ठीक है, वो पहला शिव है, भगवती देवी है, रक्सेल या दरा। दरा मतलब हम लोग एक्चुअली में सुअर को कहते हैं, सुअर दरा हम लोग का पांचवरना क्षेत्र में भी कहते हैं, और इसको मुंडारी, होड़ो, जितना भी हमारा लोकल जनजातीय भाषा में दारा मतलब ही होता है सुअर, ठीक है। तो एक्चुअली में सुअर, तो इसमें भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है, ठीक है, जिसको सुअर कहते हैं, उसी को दारा कहता है ये लोग, ठीक है। उसी का ये लोग क्या करता है? पूजा करता है। ये इसके लोग का क्या होता है? ग्राम देवता होता है। रक्सेल या दारा जो होता है चेरो जनजाति का क्या होता है? हमारा ग्राम देवता होता है। साथ ही साथ ये लोग जादू टोना, डायन, भूत प्रेत, ठीक है, पर विश्वास करते हैं। कौन? चेरो जनजाति के लोग। और इससे छुटकारा पाने के लिए ये लोग ओझा गुनी का सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर चेरो जनजाति में हम लोग बेसिक जो पॉइंट मिला हमको वो ध्यान दीजिएगा। चेरो जनजाति मुख्यतः किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं? तो क्या हमारा प्रोटोस्टोलिरेट होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, इसका भाषा क्या है? तो मिश्रित भाषी है, स्थानीय लोकल भाषा बोलते हैं, कोई इसकी भाषा अपनी पार्टिकुलर नहीं है। इसका झारखंड में मुख्य निवास स्थान क्या कहाँ कहाँ है? तलातेहार, पलामू एंड गढ़वा, ठीक है। चेरो जनजाति कितने समूह में बटे हुए हैं? 2 समूह में, 12 हजारी और 13 हजारी, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों अक्सर पूछता है, ठीक है। 13 हजारी चेरो को किस नाम से जानते हैं? तो बीरबंधिया चेरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ चेरो अपने आप को कौन मानता है? तो 12 हजारी मानता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, संडर्स के अनुसार चेरो के कितने गोत्र हैं? तो चेरो के कितने गोत्र हैं? 1 गोत्र है, और वो कौन है? हमारा सोनहैत है। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनहैत। संडर्स के आधार पर जो है हमारा चेरो के कितने गोत्र हैं? 1 गोत्र होते हैं, जो क्या है? हमारा सोनहैत है। और ऐसे जो हमारा नॉर्मल इतिहासकार गांव का जो अपना भेद करके लिखा है उसके अनुसार हमारा चेरो के 12 समांतर गोत्र हैं, 12 हजारी का 12 गो और 13 हजारी का 12 गो, ठीक है। इनका जो गोत्र है टोटमिक गोत्र नहीं है, मतलब कि ये गुष्टिधारी नहीं है। ये लोग क्या है? ऋषि मुनि वाला गोत्रधारी है, गुष्टिधारी ये लोग नहीं है। टोटेमिक मतलब गुष्टिधारी, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चेरो जनजाति अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं। तो चौहान शब्द कहाँ से लिया गया है? तो चौवन ऋषि के नाम से लिया गया है, क्योंकि चौहान जो होता है चौवन ऋषि को अपना संतान मानते हैं, ठीक है, चौवन ऋषि का संतान मानते हैं। इसमें कितने प्रकार का शादी देखने को मिलता है चेरो जनजाति में? तो 3 प्रकार का। कौन कौन है? दोला विवाह, चढ़ा विवाह और सगाई विवाह। क्लियर है? इनका जो प्रमुख देवी देवता कौन कौन है? तो शिव है, ठीक है। उसके बाद कौन है? भगवती देवी है, रक्सेल है जिसको ग्राम देवता है, ठीक है। इनका धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो बेगा होता है, ठीक है।
ये था मेरे भाई इसका मूलभूत क्वेश्चन जो चेरो जनजाति से पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।